Assalamu alaikum, dear students. How are you? How are you all? Alhamdulillah, we are fine. Okay, so dear students, हमारा जो अभी का lesson है that is motion and time, right? कल मैं आपको watch के related बोल रही थी. मैम जो आपने कल क्वेश्चन आंसर भेजे थे ना मैम, आपने उसमें आधे नहीं भेजे थे। हाँ, मैंने बोला ना, मैंने कुछ ही क्वेश्चंस, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है. आपकी जो अब एग्जाम का डेट है वो करीब आ रहा है, दैट्स व्हाई मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाए उसमें, जो जो मुझे हमें वैसे इम्पोर्टेंट लगा ना गूगल पर। हाँ जी, हमें होगा ना गूगल पर एग्जाम। हाँ आपको गूगल फॉर्म पे होगा। यस मैम, ओके मैम। तो जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा वही मैंने आपको सेंड किया. अगर आपने ओके मैम। नोट्स किया होगा वो मैंने हाथ से लिखा है. मैम हमें क्वेश्चन आंसर्स भी लिखने हैं उस पर। क्वेश्चन आंसर्स नहीं होंगे बेटा, शॉर्ट आंसर टाइप होगा, लाइक वन वर्ड आंसर होगा. ठीक है, ओके ओके ओके. तो मैं आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करूं. ओके मैम। आपको पता ही है कि जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो है अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हम टाइम के रिलेटेड पढ़ रहे हैं. सो जो पहले थे, पहला जमाना जो था जब क्लॉक्स वगैरह नहीं थी, तो लोग किस तरीके से टाइम का पता लगाते थे वो मैंने आपको बोला. बाय द यूज ऑफ सनडाइल या वाटर क्लॉक का इस्तेमाल करते थे, या सैंड क्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, उस टाइम पे करते थे, है ना. लेकिन आज हम हमारे पास क्लॉक्स है, हमारे पास मोबाइल फोन पे होता है टाइम देकर, घड़ी, रिस्ट वॉच, या जो वॉल पे लगा के होती है क्लॉक, उससे पता चलता है. और इसके अलावा हमारे पास स्पेशल क्लॉक्स है. स्पेशल क्लॉक्स कौन से वाले क्लॉक्स होते हैं? जो हमें बिल्कुल स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल भी मेजर करके देते हैं. ठीक है, जो हमारे पास अवेलेबल क्लॉक होती है उसका जो यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट इंटरवल होता है, वो होता है 1 सेकेंड होता है ना, जैसे कि हमारे पास है. The smallest time interval that can be measured with commonly available clock and watch is 1 second. जो हमारे पास commonly available clock होती है या watch होती है, उसमें जो smallest time interval होता है वो होता है 1 second, right? एक सेकेंड, दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, ये हम अपने फोन से भी, मोबाइल फोन से भी देख पाते हैं. और जो कॉमनली अवेलेबल हमारे पास वॉच होती है उनके पास भी हम ये देख पाते हैं, वो 1 सेकेंड को मेजर अच्छे से कर पाते हैं. ठीक. However, now special clocks are available that can measure time intervals smaller than 1 second. लेकिन आपको पता है कि जब स्पोर्ट्स होता है उसमें सेकेंड्स के भी सेकेंड्स में भी जो ये होते हैं स्मॉल इंटरवल टाइम जो सेकंड होता है, कभी कभार क्या होता है उसमें भी फर्क होती है. तो कुछ स्पेशल क्लॉक्स है जो हमें उन सेकेंड्स को भी मेजर करने में मदद देती है. फॉर एग्जांपल, मानिए कि आपने अपने फ्रेंड के साथ रेस कर ली, ठीक है, या स्पोर्ट्स में रेस वगैरह होती है. अब किन्हीं दो लोगों की रेस है जिनका सेकंड वगैरह बिल्कुल सेम है. अब हमें देखना है ना कि सेकंड में कौन सा वाला पहले गया था, कौन सा बाद में गया था. तो सेकंड को भी जो ब्रेक करता है, सेकंड्स को भी जो दिखाता है कि इसको कितना टाइम हुआ, ठीक है, कौन इन दोनों में से फर्स्ट आया और सेकंड्स में किसकी ज्यादा, मतलब कौन सा ज्यादा करीब था रेस के, या कौन इसके बाद था, वो स्पेशल क्लॉक्स देती है. आपने देखा होगा क्रिकेट्स में जब दो टीमें खेल रही होती है तो कभी कभार क्या होता है, कभी कभार पता ही नहीं चलता है कि क्या इसने बाउंड्री लाइन टच की थी या नहीं की थी, या लाइन इस बैट्समैन ने क्रॉस करी थी, नहीं करी थी, है ना. तो फिर वो जो स्पेशल क्लॉक्स है उनका इस्तेमाल करते हैं, जो उनके पास कैमरास लगे होते हैं, उनकी मदद से वो देखते हैं कि सेकंड्स के अंदर भी क्या कौन सा, वहां पर तो सेकंड्स की बात, मिनट्स की बात ही नहीं होती है, सेकंड्स की मैं बात कर रही हूँ. जो स्मॉल इंटरवल टाइम है सेकंड्स का, वो भी वो क्या करते हैं, मेजर करते हैं. जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है स्पेशल क्लॉक, यहाँ पर दी गई है, ठीक है.
ये 1/10 और 100th ऑफ सेकेंड भी मेजर कर पाती है, यानी सेकंड का कितना हिस्सा हो गया ये उसको भी मेजर कर पाती है। 1/10 या 100th ऑफ सेकेंड को भी ये मेजर कर पाते हैं स्पेशल क्लॉक्स। गॉट इट? दैट्स व्हाई आपने देखा होगा स्पोर्ट्समैन जो है वो ज्यादातर यही क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। आपको आ रही है बात समझ में? Yes, स्पेशल ma'am. वाली क्लॉक्स होती है जो सेकंड को भी ब्रेक करती है, उसका 1/10 या 100th जो है पार्ट दिखाती है। दैट्स व्हाई स्पोर्ट्स में यही वाली स्पेशल क्लॉक्स ही इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा भी और स्पेशल क्लॉक्स है जो कि रिसर्च सेंटर्स में साइंटिफिक रिसर्च में इस्तेमाल की जाती है। वो वाली क्लॉक्स 1 माइक्रोसेकेंड जो कि 1 millionth ऑफ अ सेकेंड, 1 सेकेंड का मिलियंथ वाला हिस्सा, वो भी उसको मेजर कर सकते हैं। डोंट राइट। या नैनो सेकेंड जो कि 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड है, वो भी उसको मेजर कर पाते हैं। और ये वाली क्लॉक्स छोटे छोटे स्मॉल टाइम इंटरवल को ये जो मेजर करते हैं, ये वाली क्लॉक्स कहाँ पर इस्तेमाल होती है? साइंटिफिक रिसर्च में। गॉट इट? जो हमारी क्लॉक्स होती है ना उसमें हम सेकेंड्स को मेजर नहीं कर सकते, उसमें हम सेकेंड्स को मेजर कर सकते हैं लेकिन उस सेकेंड के हिस्से को मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है? Yes. अब हम दूसरी क्लॉक अब पढ़ते हैं। ये क्लॉक के बारे में पढ़ते हैं, पेंडुलम क्लॉक। ये क्लॉक्स आपने देखी हैं? पेंडुलम क्लॉक्स, पेंडुलम क्लॉक्स कभी देखी है? पेंडुलम क्लॉक्स कभी देखी है? ये वाली क्लॉक्स नो मैम। जिनके नीचे पेंडुलम लगा होता है और ये फिर इस तरीके से ये पेंडुलम हिलता है, इस Yes, तरीके से। ma'am. देखा है? Yes, ma'am. चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है? सो pendulum, a small pendulum consists of a small metallic ball or a piece of a stone suspended from a rigged stand by a thread. The metallic ball is called the bob of the pendulum. So, ये जो पेंडुलम होता है ये किसका बना होता है? इसका एक स्टैंड होता है, ठीक है, और एक थ्रेड होता है जिसके एट द एंड ऑफ दिस थ्रेड एक मेटेलिक बॉल होती है या पीस ऑफ स्टोन होता है जिसको हम बॉब कहते हैं। ठीक है? तो जब ये पेंडुलम बिल्कुल रेस्ट पे होता है, ठीक है, तो ये इसकी मीन पोजीशन होती है, क्योंकि पेंडुलम जो होता है ये मोशन में भी होता है, ऐसे ऐसे ये मोशन भी करता है कभी, है ना? इस तरीके से ये बॉब जब हिलता है तो इस तरीके से मोशन करता है ना? तो जब ये रेस्ट पे होता है, यानी जब ये हरकत में नहीं होता है, मोशन में नहीं होता है, जब पेंडुलम रेस्ट पे होता है तो ये इसकी मीन पोजीशन होती है। आया समझ में? Yes, पेंडुलम ma'am. जब होता है तो ये कौन सी पोजीशन होती है इसकी? इसको कौन सी पोजीशन कहते हैं? मीन पोजीशन। Mean. और जब ये पेंडुलम हिलने लगता है, ठीक है, जब ये मोशन में आता है तो ये कौन सा मोशन दिखाता है? जब ये पेंडुलम का बॉब जो है, ये वाला बॉब, ठीक है, जब ये मूव करता है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से इस पेंडुलम को लिया, पॉइंट ओ यहाँ पर दिया गया है, मैंने इसको यहाँ से पकड़ा और यहाँ लिया पोजीशन ए पे, फिर जब मैं इसको छोड़ूंगी तो ये क्या वापस से इस पोजीशन ओ पे आएगा, फिर बी पे आएगा, फिर वापस से आएगा, है ना? इस मैम तरीके से ये हिलने लगा। हाँ मैम ये मंतशा है ना? हाँ, मैम ये मुझे मैसेज कर रही है, डायरेक्ट मैसेज ना, इधर ही पे जूम पे। ये मुझे कह रही है कुछ, हाय पागल कैसी हो, कुछ पता नहीं। व्हाट्स रॉन्ग विद यू मंतशा?
और मैंने इसको कहा कि मैं तुम्हें मैम को बोलूंगी, ये कह रही है हाँ बोलो, मैं नहीं डरती। मंतशा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आपको क्लास देनी है कि चैट करना है? या तो आप बेटा क्लास दे दो या चैट कर लो। अगर इसके बाद मुझे आपकी शिकायत आई, मैं आपको क्लास से निकालूंगी। तो जब ये बॉब जो होता है पेंडुलम का, जब हम इसको एक साइड से लेते हैं फिर रिलीज करते हैं तो ये मोशन में आ जाता है। और वो मैंने आपको बोला इस तरीके से ये मोशन में आएगा, टू एंड फ्रो मोशन में, ठीक है। और ये एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन की। पीरियोडिक मोशन मैंने आपको बोला है ना कि जब कोई चीज हरकत में आएगी, कोई अपनी पहली पोजीशन में होगी, फिर क्या करेगी, फिर एक टाइम फिक्स्ड इंटरवल में वो मोशन में आएगी। इस तरीके से ये फिक्स्ड इंटरवल है, जितना टाइम ये इधर तक लेता है उतना टाइम इधर तक लेता है, फिर वापस से इधर तक टाइम लेता है। तो उस वाले मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं, राइट? यस मैम। और इसके साथ ये ऑक्सिलेटरी मोशन भी है, क्योंकि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी इज अबाउट फिक्स्ड पोजीशन। क्योंकि ये फिक्स्ड पोजीशन है, ये यहाँ पर इस तरीके से पेंडुलम है और फिक्स्ड पोजीशन में ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना। तो ये तो एक तरीके से ये पीरियोडिक मोशन भी है और दूसरे तरीके से ये ऑसिलेटरी मोशन भी है, ठीक है। पीरियोडिक मोशन भी और ऑसिलेटरी मोशन भी, ठीक है। यस क्योंकि ये फिक्स्ड पोजीशन है इसकी, ये मतलब कभी ऐसे जाएगा, ये मतलब कभी उल्टा जाएगा, ठीक है, मतलब कभी ऐसे जाएगा, इसका एक फिक्स्ड पाथ है, इसका फिक्स्ड पोजीशन है, ठीक है। यस मैम। ओके, इतना क्लियर हुआ? यस मैम। अब तो आपको पता है कि ये फिक्स्ड पोजीशन है, ठीक है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये जो पेंडुलम होता है, इसका बॉब जो है, जो ये पोजीशन करता है ना, एक तो ये फिक्स्ड होता है, दूसरा एक सेकंड क्लास में आना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, ये यहाँ पर बॉब है, ठीक है, जीरो पोजीशन पे, मैंने इसको पकड़ा और मैंने इसको यहाँ तक लिया, ठीक है। इसके बाद ये बॉब वापस इस ओ पोजीशन पे आएगा, फिर बी पोजीशन पे, फिर वापस से ये ए पे आएगा। तो इस तरीके से ये एक को कंप्लीट करता है। पहले ओ से इसने स्टार्ट किया, ठीक है, फिर बी की तरफ गया, फिर बी से वापस ओ बी, फिर बी से वापस ए तक गया, है ना। तो इस तरीके से मैं आपको ऐसे समझाऊंगी, एक सेकंड। जहां से मैंने स्टार्ट किया ओ से, ठीक है, मैं यहाँ पर ओ पॉइंट रख रही हूँ, यहाँ पे ए रख रही हूँ, यहाँ पर बी रख रही हूँ, ठीक है। मैंने इस बॉब को खींचा और मैंने इसको ए तक लिया, ठीक। फिर ए से वापस ओ तक आएगा, ओ से बी तक जाएगा, फिर बी से वापस ओ तक जाएगा। तो इस तरीके से इसने ए किया ना, ये ए कंप्लीट। इसको हम कहते हैं वन ऑसिलेशन। When it is bob starting from its mean position O, move to A to B and back to O. जब ये ऑसिलेशन अपनी मीन पोजीशन पे होगा, मीन पोजीशन मैंने अभी आपको बोला किसको बोलते हैं, जब ये ऑसिलेशन एक हरकत यहाँ पर था, ठीक है, पॉइंट ओ पे, मीन पोजीशन पे, ओ पे, ठीक। मैंने इसको खींचा, मैंने इसको ए के पास लिया, ए वाली पोजीशन पे, राइट। फिर ये वापस आएगा ए टू बी, ठीक, गया नहीं इधर, हुआ ना ये एक। अब इसको ये इतना सा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसको होगा, वापस से आएगा तो हो गया ना कंप्लीट एक। तो इसको हम वन ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक। ये ऑसिलेशन आप ए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने पहले ओ से स्टार्ट किया, फिर ओ पर ही खत्म किया। अब अगर मैं ये ऑसिलेशन कहाँ से स्टार्ट करूंगी, ए से। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से स्टार्ट किया ए से, ठीक है,
पोजीशन ए से मैंने स्टार्ट किया, फिर दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन बी तक मैंने लिया इसको, ठीक, फिर बी से वापस आया, दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन वापस ए पे आया, तो इसको भी हम वन ऑसिलेशन कहते हैं, क्योंकि जहां से स्टार्ट हुआ वहीं से वापस आया, ए से स्टार्ट फिर बी तक, बी से स्टार्ट फिर वापस ए तक, इसको हम वन ऑसिलेशन कहते हैं। अब एक बात आपको याद रखनी है, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो एक ऑसिलेशन जब एक पेंडुलम कंप्लीट करता है, जितना वो वक्त उसमें लेता है, उस वक्त को कहते हैं टाइम पीरियड। आया समझ में? Yes, ma'am. यानी जितना इसने अभी लिया कंप्लीट होने में, लाइक ओ से स्टार्ट ए, फिर ए से बी, फिर वापस ओ, इसको हम टाइम पीरियड कहेंगे, ठीक। या ए से मैंने स्टार्ट किया, फिर बी के पास लिया, फिर बी वापस आया, फिर ए पे वापस पहुंच गया, तो जो वक्त इसने यूटिलाइज किया या जितना वक्त इसको लगा, इसको कहते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड डिपेंड होता है ऑक्सीलेशन की लेंथ पे, सॉरी इस पेंडुलम की लेंथ पे, ठीक है। जितना ये जो पेंडुलम है बड़ा होगा, उतना बड़ा ऑक्सीलेशन होगा, उतना ज्यादा टाइम लेगा ये, और जितना छोटा पेंडुलम होगा उतना वो कम टाइम लेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस तरीके से समझाती हूँ, देखिए, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। आपको पता है टाइम पीरियड किसको कहते हैं? जब एक पेंडुलम अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, उस वाले वक्त को टाइम पीरियड कहते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ। टाइम पीरियड डिपेंड होता है पेंडुलम की लेंथ पर, जो इसकी ये लेंथ होती है इस पर ये डिपेंड होता है। A pendulum completes every oscillation in exactly same time provides length is kept constant। देखिए मैं समझाती हूँ आपको ये क्या बोल रहा है। मानिए मेरे पास दो पेंडुलम्स है, ठीक है, ये छोटा वाला है और ये बड़ा वाला है, ठीक। ये छोटा वाला है, ये कितना मूव करेगा? इतना, कम से कम, है ना। ये जो बड़ा वाला है ये इतना मूव करेगा, कर सकता है ना इतना बड़ा वाला ये मूव? इतना तो नहीं, इतना, चलिए इतना करते हैं। ये बड़ा वाला कम से कम इतना करेगा, है ना। Yes, ma'am. इतना, छोटा वाला इतना करेगा, तो टाइम पीरियड इसमें कम लगेगा और टाइम पीरियड इसमें ज्यादा लगेगा। तो यही मैं कह रही हूँ कि टाइम पीरियड डिपेंड होता है कि इसकी कितनी लेंथ होती है। जिसकी ज्यादा लेंथ होगी उसको टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा, और जिसकी लेंथ कम होगी पेंडुलम की, उसका जो टाइम है वो क्या रहेगा? वो कम होगा, टाइम पीरियड उसका कम होगा, ठीक है। आया Yes, समझ कि ma'am. नहीं? ये क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ओके, अब हम ग्राफ्स Yes. पढ़ते हैं। ग्राफ्स आपने बहुत बार सुना होगा, ग्राफ्स आपने डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स भी देखे होंगे, जैसे पाई चार्ट है, हाँ, बार ग्राफ है, आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, आपकी बुक पर भी बहुत सारे ग्राफ्स की एग्जांपल्स ऑलरेडी देकर है। पाई चार्ट है, बार ग्राफ्स है। अब ये ग्राफ्स होते क्या है? ग्राफ्स होते हैं, अ ग्राफ इज अ डायग्राम व्हिच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज। जो दो क्वांटिटीज का रिलेशनशिप दिखाए उसको हम ग्राफ कहते हैं, ये एक डायग्राम होती है। या a graph is a diagram that represents data or values in an organized manner। एक organized manner में जब हम कोई डाटा रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, उसको हम ग्राफ कहते हैं, ठीक है। आप लोग मैथमेटिक्स में भी ग्राफ्स बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर इस लेसन में अब आपको ग्राफ्स सीखने हैं कि किस तरीके से आप किसी ऑब्जेक्ट का जो कि मोशन में हो उसको प्रेजेंट करेंगे पिक्टोरियल फॉर्म में बाय दियर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलते हैं। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्रेजेंटेड, किसी ऑब्जेक्ट का मोशन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन अ पिक्टोरियल फॉर्म बाय दियर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसको हम क्या कहते हैं?
डिस्टेंस, टाइम, ग्राफ। गॉट इट? चलिए अब मैं आपको पहले ग्राफ्स के बेसिक्स सिखाती हूँ। एक ग्राफ में क्या क्या होता है पहले आपको वो ध्यान में रखना है, ठीक है? आपको एक ग्राफ पेपर लेना है, ठीक है? पहले मैं आपको ये जूम करके दिखाती हूँ। इस तरीके से आपको एक ग्राफ लेना है, ठीक है? इस तरीके से ग्राफ पेपर, ठीक? आपको आ रहा है ग्राफ पेपर? Yes, ma'am. इस ग्राफ में आपको क्या करना है, एक हॉरिजेंटल लाइन डालनी है, ठीक है? इस तरीके से, जिसको आप एक्स डैश, इस तरीके से हॉरिजेंटल लाइन, जिसको आप नाम रखेंगे एक्स डैश ओ ओ एक्स, और इसका नाम है एक्स एक्सिस। गॉट इट? Yes. और दूसरी डालेंगे आप एक वर्टिकल लाइन, जो यहाँ y से YO तक, फिर O से Y डैश तक, और इसका नाम रखेंगे Y एक्सिस, ठीक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और जहां पर ये दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है, ये वाला पॉइंट, इसको आप नाम रखेंगे O, ठीक है? इतना क्लियर हुआ? Yes, ma'am. आप ये जो ग्राफ होता है, इसमें हम पॉजिटिव वैल्यूज भी दिखाते हैं, और हम इसमें y एक्सिस में भी हम पॉजिटिव वैल्यूज दिखा सकते हैं, और नेगेटिव वैल्यूज भी इनमें हम दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं ये ले रही हूँ, ये वाला है ना, ये वाला साइड, ये वाला और ओ डैश, इसमें मैं पॉजिटिव वैल्यूज लिख सकती हूँ, और जो दूसरा साइड है ये, इसमें मैं नेगेटिव वैल्यूज लाइक -1 -2, ठीक है? इसी तरीके से जो y और y डैश की लाइन है, जो y और y डैश मैम आपकी आवाज रुक के आ रही है। हाँ जी, जो y मैम आपकी डैश, आवाज काट काट के आ रही है। मैम आपकी आवाज, अच्छा एक सेकंड, मैं रिपीट कर रही हूँ वापस से। यस मैम आपकी आवाज रुक रुक के आ समझ रही में है। आया? ग्राफ पेपर समझ में आया? मैं बोल रही हूँ बेटा कि पॉजिटिव वैल्यूज हम एक्स एक्सेस पे ये जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सिमिलरली पॉजिटिव वैल्यूज हम वाई एक्सेस पे भी, या सॉरी वाई एक्सेस पे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगी। और नेगेटिव वाले साइड्स हम, नेगेटिव वैल्यूज हम दूसरे साइड से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला है ना, ये ओ और ओ एक्स, इसमें मैं पॉजिटिव वैल्यूज लिख सकती हूँ, लाइक +1 +2 +3। और ये जो है ना एक्स डैश हुआ, इसमें मैं नेगेटिव वैल्यूज लिख सकती हूँ, लाइक -1 -2 -3। आया समझ? इसी तरीके से y और ओ जो है ये वाला साइड, इसमें मैं पॉजिटिव वैल्यूज लिख सकती हूँ, या ओ और वाई डैश जो है, इसमें मैं ये वाला साइड, इसमें मैं नेगेटिव वाली लिख सकती हूँ। अब मेरे पास ये ग्राफ है, ठीक है? यानी मैं यहाँ से भी पॉजिटिव लिख सकती हूँ और यहाँ से भी पॉजिटिव लिख सकती हूँ, ठीक है? अब आया समझ? अब आपको एक क्वेश्चन मैं दूंगी, एक यस क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगी, जिससे ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, जिससे क्या होगा आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास किसी कार की मोशन की रीडिंग कुछ इस तरीके से है, ठीक है? टाइम 1 मिनट, डिस्टेंस 1 किलोमीटर, टाइम 2 मिनट्स, डिस्टेंस 2 किलोमीटर, राइट? टाइम 3 मिनट, डिस्टेंस 3 किलोमीटर, टाइम 4 मिनट, डिस्टेंस 4 किलोमीटर, टाइम 5 मिनट और डिस्टेंस 5 किलोमीटर। अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है एक टाइम बार में, ठीक है? तो हमें किस तरीके से, पहले हम एक ग्राफ लेंगे, ठीक है?
इस तरीके से हमने ग्राफिक लिया। ठीक, पहले हमें इसमें स्केलिंग डालनी है। स्केलिंग मतलब मुझे देखना है कि जो एक्स एक्सेस पे है और जो वाई एक्सेस पे है, पहले मुझे रखना है कि मैं कौन सा वाला साइड डिस्टेंस के लिए रखूंगी और कौन सा वाला टाइम के लिए रखूंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने टाइम के लिए ये वाली लाइन रखी है एक्स एक्सेस वाली, और डिस्टेंस के लिए वाई एक्सेस वाली रखी है। ठीक है, फिर मुझे स्केलिंग डालनी है। स्केलिंग मतलब मेरे पास कितना डिस्टेंस है, मेरे पास कितना डिस्टेंस है और टाइम है। ज्यादा से ज्यादा टाइम मेरे पास है 5 मीटर्स और 5 ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस है 5 किलोमीटर्स। तो मुझे स्केलिंग इसी हिसाब से डालनी है। तो और इन दोनों की डिफरेंस अगर आप देखेंगे, टाइम के बीच की डिफरेंस ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1 है ना, 1 मिनट की डिफरेंस हर एक में है ना। और इसी तरह डिस्टेंस में भी ज्यादा फर्क नहीं है, 1 किलोमीटर्स की डिस्टेंस है। तो स्केलिंग पे मैं क्या करूंगी, स्केलिंग पे मैं पहले स्केलिंग डालते हैं 1 सेंटीमीटर मैं रख रही हूं इज इक्वल टू 1 मिनट। ठीक है, मैं स्केलिंग पे 1 सेंटीमीटर जब डालूंगी दैट मीन्स वो 1 मिनट के बराबर है। और 1 किलोमीटर बराबर है 1 सेंटीमीटर। आया समझ, आया समझ। मेरे पास कितना है, मेरे पास कितना टाइम है 1 मिनट, वो मैं 1 सेंटीमीटर पे रिप्रेजेंट करूंगी, और है किलोमीटर वो भी मैं 1 सेंटीमीटर पे रिप्रेजेंट करूंगी। तो जब मैं यहाँ पर लाइन डालूंगी, ठीक है, जब मैंने यहाँ पर लाइन डाली, जब मैंने यहाँ पर लाइन डाली स्केलिंग से, तो मैंने क्या रिप्रेजेंट किया, 1 सेंटीमीटर को मैं रिप्रेजेंट करूंगी एज अ 1 मिनट, और 1 सेंटीमीटर को मैं रिप्रेजेंट करूंगी 1 किलोमीटर। अब हम रीडिंग देखते हैं। रीडिंग में क्या है, डिस्टेंस टाइम क्या है, पहला 1 मिनट है। तो यहाँ पर मैं 1 मिनट के ऊपर एक लाइन डालूंगी, एक पॉइंट डालूंगी। ठीक है, और 1 मिनट में कितने किलोमीटर हुए, 1 किलोमीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस दी गई है, तो यहाँ पर भी मैं एक पॉइंट डालूंगी, एक लाइन डालूंगी। ठीक है, तो जहां पर ये लाइन इंटरसेक्ट होती है वहां पर मैं डॉट डालूंगी। इसी तरीके से दूसरा जो है वो 2 मिनट में है। ठीक है, तो टाइम कहाँ पे है, 2 मिनट, यहाँ पर, यहाँ से मैं लाइन डालूंगी ऊपर, कितना कवर किया है 2 किलोमीटर। यहाँ से मैं देखूंगी डिस्टेंस कहाँ पर 2 किलोमीटर आती है, वहां पर लाइन डालूंगी तो हो गया ये पॉइंट। इसी तरीके से मैं पूरा ये जो है ये ग्राफ इसी तरीके से ड्रॉ करूंगी। ठीक है, लाइक यहाँ पर 3 हो गया, 3 में कितना है 3 किलोमीटर, तो इस तरीके से 4 में इस तरीके से आएगा, 5 में इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो जहां जहां ये पॉइंट लगता है वहां पर मैं लाइन डालूंगी, और एट द एंड ऑफ क्या देखेंगे, ये जो लाइन है ये स्ट्रेट जा रही है। तो जब कोई लाइन इस तरीके से स्ट्रेट जाएगी, ठीक है, टाइम बार में जब कोई लाइन स्ट्रेट जाएगी दैट मीन्स वो कार किस मोशन में है। जब कोई कार स्ट्रेट मोशन में जाती है तो वो कौन सा मोशन होता है, आप लोगों ने पढ़ा है ना ये, शाबाश, जल्दी से बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, मैम याद नहीं क्या? आ रहा है। जब कोई कार या कोई ऑब्जेक्ट मैम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, मैम मैम यूनिफॉर्म, नहीं। यूनिफॉर्म स्पीड में जाएगी। इस तरीके से एट द एंड ऑफ दिस इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब देख रहे हैं हर एक जगह जो पॉइंट जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है एट द एंड हमने एक लाइन डाल जो कि स्ट्रेट गई। ठीक है, दैट मीन्स ये यूनिफॉर्म स्पीड में जा रही है। ठीक है, यस मैम। और एक बात यहाँ पर बताया गया है कि इसकी स्पीड कांस्टेंट है। आप मुझे बता सकते हैं किस तरीके से इसकी स्पीड कांस्टेंट है,
क्योंकि अब देखिए 1 मिनट में 1 किलोमीटर ये कर रहा है, 2 मिनट में दूसरा किलोमीटर, तीसरे मिनट में तीसरा किलोमीटर, यानी हर 1 मिनट में इसकी स्पीड क्या है, जरा मुझे स्पीड निकाल के दीजिए इसकी जल्दी से। 1 किलोमीटर पर मिनट है ना, 1 किलोमीटर पर मिनट है ना, क्योंकि 1 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है, दूसरे मिनट में दूसरा किलोमीटर, तीसरे मिनट में तीसरा किलोमीटर, फोर्थ मिनट में 4 किलोमीटर चल रही है गाड़ी, 5 मिनट्स में 5 किलोमीटर जा रहे, तो पर मिनट ये 1 ही किलोमीटर का सफर तय कर रहा है। दैट मीन्स इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है ना, यूनिफॉर्म स्पीड है इसकी। आई बात समझ में, आपको आ रही है समझ मेरी बात? इसकी स्पीड क्या है, इस कार की स्पीड क्या है, 1 किलोमीटर पर आवर, है ना? यस नहीं आ रही है समझ नहीं आया? अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं कल से फिर से समझाऊंगी। फिलहाल आज की टाइमिंग हो गई, इस वाली क्वेश्चन को मैं कल से फिर से समझाऊंगी, ठीक है? ओके 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 मैम। स्टूडेंट्स, ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। आज आपको मेरी वॉइस भी क्लियर नहीं आ रही है, शायद इस वजह से आपको ये समझ में नहीं आया, और ये डिफिकल्ट भी उतना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कल ये फिर से समझाऊंगी, ठीक है? क्योंकि बहुत बच्चों ने आज लेफ्ट ही किया, वॉइस नहीं आ रही थी, तो कल मैं फिर से वाला क्वेश्चन रिपीट करूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।